इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा हाउ टू क्लेम योर IHS। एंड जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। आप करते हैं शुरू। ये है वो गवर्नमेंट वेबसाइट जिस पर आप अपना IHS क्लेम कर सकते हैं। एंड इसका लिंक, इसको कौन कौन क्लेम कर सकते हैं उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इफ यू हैव Tier 2 वीजा एंड यू आर मेडिकल प्रोफेशनल तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास Tier 2 वीजा नहीं है एंड आप एज अ केयर वर्कर या केयर असिस्टेंट के रोल में जॉब कर रहे हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डिटेल्स होनी चाहिए। IHS नंबर, NI नंबर, ईमेल, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, 6 मंथ सैलरी स्लिप स्क्रीनशॉट, और अगर आप अपने डिपेंडेंट के लिए भी क्लेम कर रहे हैं तो उनका IHS नंबर। Then start now. And has the applicant paid IHS immigration health surcharge? Yes. और हाँ, अगर आपने ये IHS किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे किया है तो ये उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा जिस भी अकाउंट से आपने पे किया है। Then continue. So what type of visa does the applicant hold? अभी मैं जिसके लिए ये अप्लाई कर रहा हूँ IHS, उनके पास है Tier 4 वीजा। मैं सेलेक्ट करूंगा अदर वीजा एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है Has the applicant had a job in a health and social care? इस ऑप्शन में आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप फ्रंट लाइन पे ही केयर में काम कर रहे हैं, आप बैक एंड में भी हो सकते हैं जैसे कि रिसेप्शनिस्ट। बस आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका एम्प्लॉयर NHS से रिलेटेड हो या किसी हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए। देन कंटिन्यू। When working in a health and social care job, was the applicant working in an average of 16 hours or more per week? Yes. Continue. यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और आपका सरनेम मेंशन करना होगा जो भी मेन एप्लीकेंट है। कंटिन्यू। डेट ऑफ बर्थ, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको NI नंबर मेंशन करना है। कंटिन्यू। What's the applicant immigration health surcharge number? तो यहाँ आपको अपना IHS नंबर मेंशन करना होगा, वो आपको अपनी ईमेल पर मिल जाएगा जब भी आपने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। कंटिन्यू। What's the applicant email address? तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना होगा जिस पर आपको फर्दर नोटिफिकेशन भी आ सकती है। कंटिन्यू। What's the applicant फोन नंबर? ये ऑप्शनल है, अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मेंशन कर रहा हूं। कंटिन्यू। डू यू वांट टू ऐड एनी डिपेंडेंट्स हु पेड एन इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज? तो इसमें आप अपने साथ जो भी आपके डिपेंडेंट रहते हैं आप उनको ऐड कर सकते हो। यस, कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल मेंशन करनी है, फर्स्ट नेम एंड सरनेम, डेट ऑफ बर्थ एंड IHS। एंड नीचे आपको मेंशन करनी है IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज नंबर अपने डिपेंडेंट का। कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स की सारी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड की है चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव मोर डिपेंडेंट्स, लाइक इफ यू हैव किड्स, तो आपको यहाँ यस सेलेक्ट करके उनकी भी डिटेल प्रोवाइड करनी है। व्हाट्स द स्टार्टिंग डेट ऑफ 6 months एम्प्लॉयमेंट पीरियड? यहाँ पर आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट से आपने उस जॉब प्रोफाइल में वर्क करना स्टार्ट किया है, या फिर जिस डेट से आपको क्लेम करना है। मैं जिनके लिए क्लेम कर रहा हूं उनका मैं क्लेम कर रहा हूं 1 सितंबर 2023। Would the applicant like to subscribe? Reminder.
ये ऑप्शनल है, बट मैं बोलूँगा आप इसको यस करके ही कंटिन्यू करें, ताकि आपको जब भी दोबारा रीअप्लाई करना हो तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। व्हाट आर द एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल मेंशन करनी है और वो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाएगी। कंटिन्यू। व्हाट्स द एप्लीकेंट जॉब टाइटल, सो जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क करते हैं, सो हेल्थ केयर असिस्टेंट। सो अब यहाँ आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं वो आप चेक कर सकते हैं। डज द एप्लीकेंट हैव अनदर जॉब विद इन NHS एंड हेल्थ एंड सोशल केयर। सो अगर आप किसी और एम्प्लॉयर के पास भी वर्क कर रहे हैं तो आप इसमें वो डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है अपलोड एविडेंस। सो इसमें आपको अपनी 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप अपलोड करनी होगी एंड उस सैलरी स्लिप में आपकी कुछ चीजें मेंशन होनी जरूरी हैं। सो फर्स्ट है एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉय नेम, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, पे डेट और पीरियड कवर्ड, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट एंड कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स। सो अगर आपकी ये कुछ भी डिटेल मेंशन नहीं है तो आपकी सैलरी स्लिप वैलिड नहीं होगी। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड ये कुछ डिटेल्स हैं कि आपकी फाइल JPG, JPEG एंड PNG, PDF इनमें होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 2 MB। सो नेक्स्ट है हम यहाँ अपनी फाइल अपलोड कर देंगे एंड अपलोड होने के बाद कंटिन्यू। सो नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो हाँ, इस ऑप्शन में आपने अगर कोई भी इस टाइम पीरियड, इस 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में कोई भी गैप लिया है जिसका आपके पास जेन्युइन रिकॉर्ड है या जेन्युइन प्रूफ है, तो आपको इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होगी और उनको अपलोड भी करना होगा। कंटिन्यू। सो यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। चेक। सो कंटिन्यू एंड सेंड। सो ये डिक्लेरेशन पेज है। सो जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो एक्यूरेट है। एक्सेप्ट एंड सेंड एंड हियर दिस, ये आ गया आपका रेफरेंस नंबर जो कि आपको आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। सो ये था एक सिंपल एंड इजी प्रोसीजर टू क्लेम योर IHS। और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर पेज।